हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं करने लगी हूँ बहुत बहुत ही खूबसूरत ब्राइडल आई मेकअप लुक। ये मेकअप लुक ऐसी है कि इसमें मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं ये मेहंदी मेकअप के लिए भी बहुत ही सूटेबल रहेंगे और ब्राइडल मेकअप के लिए भी बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इवन के पार्टी मेकअप के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे पहले मैंने आईब्रोज़ को फिल किया है। आईब्रोज़ को फिल करने के लिए मैंने क्रिस्टीन की ब्राउ पैलेट में से डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल किया है। और मैं एक एंगुलर ब्रश यूज़ कर रही हूँ, एंगल्ड ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने आईब्रोज़ को फिल करने के लिए। मैं हमेशा इस तरह का ब्रश इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है और हमें स्ट्रोक्स लगाने में बिल्कुल भी जो है ना मुश्किल नहीं पेश आती। तो फिर मैंने स्कॉच टेप की हेल्प से अपना जो आउटर कॉर्नर है वो मैंने नीटली बनाने के लिए मैंने स्कॉच टेप यूज़ की है। और अब मैं एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ डार्क ब्राउन शेड लेके तो पूरे आईलिड के ऊपर लगाऊँगी। पहले मैंने सोचा था कि मैं हाफ़ आईलिड पे लगाऊँगी, लेकिन फिर बाद में मैंने पूरे आईलिड पे लगा लिया था क्योंकि मेरा पहले थोड़ा और मेकअप करने का ज़हन था। फिर मैंने थोड़ा बोल्ड करने का सोचा, तो इसलिए मैंने ये पूरे आईलिड के ऊपर लगा दिया है। तो पहले मैंने पूरे आईलिड के ऊपर डार्क ब्राउन शेड लगाया, फिर इसको ब्लेंड करने के लिए मैं बहुत ही लाइट सा इसी पैलेट में से जो ब्राउन शेड है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ। और इसको मैं जो एजेस हैं वो उसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूँगी। ब्रश के साथ अच्छे से पिगमेंट नहीं था आ रहा, इस वजह से मैंने अपनी फिंगर के ऊपर थोड़ा-सा ब्राउन शेड लेके तो वो अप्लाई किया। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से पिगमेंट आ रहा है आईज़ के ऊपर और कितना फ़ौरन से डार्कन अप हो गया है शेड। कोई भी जो शेड आप यूज़ करें, चाहे वो शिमरी शेड हो, चाहे मैट हो, हमेशा फिंगर के साथ उसका पिगमेंट ज़्यादा आता है। और अगर आपको नॉर्मल सा पिगमेंट चाहिए तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसको बिल्ड करना पड़े तो आप फिर फिंगर यूज़ कर सकते हैं। लेंसेज़ जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये दाहब के आइस क्री शेड हैं। और अब मैं जो प्रेस्ड ग्लिटर्स यूज़ कर रही हूँ ये मेरे पास फेस इट की पैलेट थी, आई शैडो पैलेट। उसमें कंटूर के शेड्स भी हैं और मैट शेड्स भी हैं, उसके अलावा शिमरी शेड्स भी हैं और इवन के उसमें ब्लश भी है और प्रेस्ड ग्लिटर्स भी हैं बहुत सारे कलर्स में। तो मुझे ये 2000 की पैलेट मिली है और इस पैलेट में जितने भी आई से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, मतलब एक आई मेकअप लुक को कंप्लीट करने के लिए इवन कंटूर और ब्लश ऑन भी इसमें है। तो इतनी सारी चीज़ें हमें एक ही पैलेट में मिल जाती हैं, तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो भी 2000 रुपीज़ में। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि आप फेसिट की जो ये पैलेट है, आई शैडो पैलेट इसको ज़रूर बाय करें। इसमें बहुत ही काम की चीज़ें हैं और प्रेस ग्लिटर्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं इसके। और मैंने अपने बहुत सारे मेकअप लुक्स में वो यूज़ किए हैं। ज़रा भी मोस्टली हम जब बाज़ार से प्रेस ग्लिटर्स लेते हैं तो उनमें स्कैम ये होता है कि उनमें वैज़लीन के अंदर उन्होंने थोड़े से ग्लिटर्स डाले होते हैं, तो वो जब हम आई मेकअप के ऊपर लगाते हैं तो वो हमारा सारा मेकअप उसके साथ ख़राब हो जाता है। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे हैं। और अब मैं टेप रिमूव करूँगी और फिर मैं अपना बाकी का मेकअप डन करूँगी। जहाँ से मैंने टेप उतारी है वहाँ से मेरी बेस काफ़ी सारी रिमूव हो गई थी, तो वो मैंने दोबारा से अप्लाई कर ली है। और अब मैं ये हुरैन हान के इंटरफेरेंस शेड्स यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत पिगमेंटेड हैं। आप देख सकते हैं कि एक ही स्वॉच में कितना अच्छा पिगमेंट आया है और इसी एक ही बार में जो मैंने लिया है उसी से ही मेरा पूरा एरिया कवर हो गया। इवन इस पे बहुत सारा अभी भी लेफ्ट आउट था, जो मैं अभी इससे 2-3 आईज़ पे अभी भी लगा सकती हूँ। तो लोअर लैशेज़ पे भी मैंने दरमियान में थोड़ा-सा लगा दिया। इसको होलो आई मेकअप कहते हैं। इसकी बहुत सारी अलग-अलग टेक्निक्स हैं, लेकिन जिस टेक्निक से भी मैंने किया है ये सबसे ईज़ी टेक्निक है। अगर आप इस तरीके से करेंगे होलो आई मेकअप तो आपका एक तो बहुत ही प्रोफ़ेशनल लगेगा और बहुत ही प्यारा और ऊपर से बहुत ईज़ी भी है ये। जो आउटर वी है वहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी ब्लैक शेड की भी डेप्थ दे रही हूँ ताकि हमारा जो आउटर वी है वो थोड़ा-सा डिपन अप हो जाए। और ब्लैक और ब्राउन दोनों को मिक्स करके मैं अप्लाई कर रही हूँ। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं और आपको मेरा मेकअप पसंद आया है या नहीं। ब्राउ बोन को मैं वाइट शिमर के साथ भी हाईलाइट कर रही हूँ। पहले मैंने ग्लिटर्स लगाए थे
तो अब मैं इसके साथ थोड़ा सा शिमरी शेड भी लगा रही हूँ, वही फेस इट की पैलेट में से ही लेके मैंने लगाया है। अब मैं एमिली पेरिस की ये मेरे पास वाइट काजल पेंसिल है, ये मैंने अप्लाई की है। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, सिर्फ़ और सिर्फ 120 रुपये में ये आपको मिल जाएगी। ये जो लैशेज़ मैं अप्लाई करने लगी हूँ ये एनएस की लैशेज़ हैं, बहुत अच्छी और अफोर्डेबल लैशेज़ हैं ये। और इनको अप्लाई करने के लिए जो ग्लू मैंने यूज़ की है ये क्रिस्टेन की ग्लू है। ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट्स हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं जिनमें मैं लैशेज़ रिमूव कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि मैं कितना इनको ज़ोर से खींच रही हूँ, फिर भी मेरी लैशेज़ नहीं उतर रही। तो जब इतना खींचने पे नहीं उतर रही तो फिर वैसे उतरने की तो बात ही नहीं है ना फिर। तो अब मैं जो लैश ग्लू है उसको कवर करने के लिए मेरे पास मिस रोज़ का जेल लाइनर है, वो मैंने लेके थोड़ा-सा एंगल ब्रश के ऊपर, तो इससे मैं अपने इस एरिया को फिल कर रही हूँ। वैसे मैं आईलाइनर लगाने के आज मूड में नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा ना बस थोड़ा-थोड़ा वो वाला लुक दे दिया, लेकिन लाइनर नहीं लगाऊँगी। ताकि हमारे आईज़ की शेप भी अच्छी लगे और थोड़ी सॉफ्ट लुक भी आए। अगर आपने ब्राइडल मेकअप करना हो तो आप इस लुक में आईलाइनर जो है वो थोड़ा बोल्ड करके अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। और अगर आपने मेहंदी ब्राइडल का करना है तो फिर आप ब्राउन आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ तक भी इस मेकअप लुक को डन कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा-सा और बोल्ड करना था इस लुक को, तो इसलिए मैंने इसी सेम कलर के इस पे प्रेस ग्लिटर्स यूज़ किए हैं। और आप चाहें तो ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस लुक को हम मेहंदी मेकअप में कन्वर्ट करते हैं, तो अब मैंने इस पे थोड़ा-सा ग्रीन टच दे दिया है, तो ये परफेक्टली मेहंदी का मेकअप हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्माइलिंग। खुदा हाफ़िज़।